का उपाय कौन सा है, लेकिन हमारा पुत्र है ही नहीं है तो कहाँ बता देता। बंधुओं, इस पुत्र शब्द ने ही भागवत को इस मृत्यु लोक में आने के लिए विवश कर दिया। केवल भागवत के आने का मूल कारण है पुत्र शब्द, बस और कुछ नहीं। अगर किसी का लड़का बाबू है, अगर इसी सभा में, और किसी का पुत्र एसपी है, तो क्या एसपी वाला शांत बैठेगा? वो भी कहेगा तुम्हारा लड़का भले बाबू है, हमारा लड़का तो एसपी है। और उसी सभा में किसी का लड़का डीएसपी आईएएस निकल गया तो भी तो शांत नहीं बैठेगा। यही हालत वहां पर भी बना। पराशर जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे, अनेक अनेक ऋषि बैठे हैं। तो एक ने कह दिया हमारा पुत्र होता तो राजा परीक्षित की मृत्यु का उपाय बदला देता और इसको मुक्ति मिल जाती, लेकिन हमारा पुत्र है ही नहीं है तो कहां मुक्ति मिलेगी। तो व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। जब सुखदेव जी की याद आ गई बंधुओं, तो व्यास जी ने स्तुति की, हे सुख, हे पुत्र, आज इस सभा में सभी ऋषि मुनि अपने अपने पुत्रों की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारा पुत्र होता तो इनकी मुक्ति का उपाय कर देता, हमारा पुत्र होता तो इनकी मुक्ति का उपाय कर देता। लेकिन हे सुखदेव जी, हे पुत्र, आप आए और अपने पिता की इस सभा में लाज बचाएं। हमको पता है आपके बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन आप हैं नहीं हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज, आप आइए। और जैसे ही ऐसी प्रशंसा की बंधुओं, देखते ही देखते सामने से कोई प्रकाश सा आ रहा है। 16 वर्ष के सुखदेव जी बाल अवस्था में एक कोपरी बस पहने हुए, कोई उनको नंगा बाबा कहता है, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, वो तो भगवान की भक्ति में लीन है। जब राधिका रानी ने पूछा, हे सुखदेव जी कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं आज मृत्यु लोक में जा रहा हूं माता। कहा कि हमसे बिना पूछे? कहा हाँ। कहा कि मैंने तुम्हें वेद वेदांत ज्ञान सिखाया है, 18 पुराणों का अध्ययन कराया है। सुखदेव जी ने कहा भले ही आपने अध्ययन कराया है, लेकिन आज उसने बुलाया है जिसने इस शरीर को बनाया है। हे माता, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। राधिका रानी कहने लगी, आप वहां पर जाओगे और हमारा भागवत में नाम नहीं है और आप हमारी कथा कहोगे तो लोगों को बहुत ही घटिया लगेगी। कहा कि हे माता, मैं पूरी भागवत कह दूंगा, लेकिन आपका नाम पूरी भागवत में कहीं नहीं आएगा। सुखदेव जी वहां से चल दिए। सामने से कोई प्रकाश सा दिख रहा था। किसी ने कहा सूर्य भगवान आ गए, किसी ने कहा द्वितीयो भास्कर सूर्य जी आ रहे हैं। लेकिन जब सामने आ गए 16 वर्ष को सुखदेव जी को देखकर सभी लोग खड़े हो गए और कहने लगे, मनोपेतम अपेतो कित्यम द्वीपायनो बिहरकातर्या जुहावा पुत्रेषि तन्मातनया तर्वोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सभी लोग 16 वर्षीय सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। उनसे कहने लगे, व्यास नंदन सुखदेव जी की जय, व्यास नंदन सुखदेव जी की जय। आज सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने आसन पर बैठाया और आसन पर बैठाया बंधुओं, सुखदेव जी आसन पर बैठ गए, सभी लोग नीचे बैठ गए और राधिका रानी सुखदेव जी का पूजन करने के लिए आ गई और सभी छोटे बड़े लोग सुखदेव जी का पूजन करने लगे।
इसलिए हमारी मनीषों ने गाया है, निगो वाला जोगी आया रे राजा को ज्ञान सिखाने, एक वाला योगी आयो रे राजा को ज्ञान सिखाने, एक वाला योगी आया रे राजा को ज्ञान सिखाने, एक वाला योगी आयो रे राजा को ज्ञान सिखाने, राजा को ज्ञान सिखा